सबसे पहला काम ये है कि दिए गए पैटर्न में जो भी पैटर्न दिया गया होगा, उस पैटर्न में सबसे पहला काम है रो को स्पेसिफाई करना। रो का पता लगाना कि रो के पैटर्न के अंदर कुल कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो पैटर्न के अंदर हम देखने से लग रहा पैटर्न के अंदर कुल जो रो की संख्या है वो पैटर्न 5 है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मेन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। इन आर ले लिया रो के लिए और सी ले लिया कॉलम के लिए, और वैल्यू के लिए एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ ए। फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि यहाँ पे जब सारी चीजें हमको पता है, रो की संख्या जब हमको पता है कि 5 है, अगर कहता है n नंबर ऑफ रोज तो n की वैल्यू हमको एंटर करनी पड़ती। लेकिन पैटर्न को देखने से लग रहा देख के पता चलता है कि पैटर्न के अंदर रो की संख्या फिक्स है, इसलिए हमको रन टाइम में कोई भी वैल्यू इनपुट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, एक वेरिएबल हमने ऑलरेडी ले रखा है आर, इसकी वैल्यू हम शुरुआत करते हैं 1 से। क्यों, क्योंकि रो की संख्या 5 है, इसलिए हमको जो रो वाला लूप है वो हमको 5 टाइम एग्जीक्यूट कराना है। जब आर की वैल्यू 1 होगी यानी फर्स्ट रो की बात होगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी यानी सेकेंड रो। सेकेंड रो में देखिए 2 एलिमेंट हैं, है ना। फिर आर की वैल्यू जब 3 होगी तो थर्ड रो की बात हो रही है। इस तरीके से हम 1 से लेकर 5 टाइम तक हम रो वाले लूप को एग्जीक्यूट कराएंगे। सेकेंड टर्म है कंडीशन लगाना। तो हमने आई की वैल्यू लिख दिया 5। क्यों 5 लिख दिया, क्योंकि हमको सॉरी यहाँ आर होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 5। तो ये लूप 1 से लेकर 5 टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे हमने कर दिया 5 सॉरी आर प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, जब भी पैटर्न में जब हमारा काम एक हो गया कि रो वाला लूप कितने टाइम चलना चाहिए, तो दूसरा काम है वैल्यू। वैल्यू को देखना कि वैल्यू हमारी हर एक रो में किस वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से हो रही है, यानी 1 से हो रही है। तो जब भी हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से होगी, उस केस में हम एक वेरिएबल जो ए लिए हैं, उस केस में हम उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 से। क्यों, क्योंकि जब जब आर की वैल्यू चेंज होगी तब तब नया रो स्टार्ट होगा, और नए रो की वैल्यू किससे स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। जब जब सेम सेम वैल्यू होगी, ध्यान से देखिए हर एक रो की शुरुआत 1 से हो रही है, और मैंने क्या कहा कि जब जब आर की वैल्यू चेंज होगी तब तब नया रो स्टार्ट होगा, और हर बार ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि पैटर्न पैटर्न में अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक रो की शुरुआत 1 से हुई है। अब दूसरा काम ये है कि हम कॉलम वाले लूप को स्पेसिफाई करेंगे। तो कॉलम वाले को भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान देना है, जब पैटर्न हमारा कुछ इस टाइप का हो कि फर्स्ट रो के फर्स्ट रो के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ही वैल्यू फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रहा है, बाकी सारे कॉलम की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। यानी जब आर की वैल्यू 1 हो तो कॉलम वाला लूप सिर्फ एक बार चलना चाहिए। और एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि जब फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट रो के अंदर एक ही वैल्यू प्रिंट हो, उस केस में हम दोनों वैल्यू से स्टार्ट हो, रो और कॉलम वाले लूप को दोनों को ही सेम वैल्यू से इनिशियलाइज करें। जैसे मैंने आर को 1 से इनिशियलाइज किया है तो कॉलम वाले को भी हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। कब, जब पैटर्न के अंदर जो फर्स्ट रो होगा उसके अंदर एक ही वैल्यू प्रिंट हो। अगर ये 5 अगर ये 5 वैल्यू होती तो हम इसको 5 से स्टार्ट कर देते। तो हम करते क्या है, इसको मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया है, लेस आर इक्वल टू 5, सॉरी 5 नहीं करेंगे। कितनी बार चलना चाहिए, सिर्फ एक बार चलना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया आर। अब अगर ध्यान से देखिए, जब आर की वैल्यू 1 होगी
1 पे कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। कंडीशन जब ट्रू होगी, कंट्रोल हमारा आएगा यहाँ पे, ए की वैल्यू स्टार्ट कर देगा 1 से। उसके बाद सी की वैल्यू 1 लेगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 के, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, सी टू प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सी आउट का यूज करते हुए हम वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, ए की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, फिर ए की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस 1। उसके बाद इस कर्ली ब्रेस को हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब सी की वैल्यू 1 हुई है तो आर की वैल्यू भी 1 ही थी, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 के, कंडीशन हुई ट्रू। ट्रू हुई तो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, यानी ये जो फर्स्ट रो में 1 आपको दिख रहा है ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ाएगा, ए में हो जाएगा 2। 2 होने के बाद फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे ही सी की वैल्यू 2 होगी तो कंडीशन होगी फॉल्स। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू 1 हो गई है, 1 थी, और सी की वैल्यू अभी अभी इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई है। तो 2 पे कंडीशन फॉल्स होगा, तो इस लूप की बॉडी से बाहर आएगा। इस लूप की बॉडी से बाहर आएगा तो हमको करना क्या है, न्यू लाइन इंसर्ट करना है। क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखिए तो फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यू प्रिंट हुई है, उसके बाद किसी कॉलम की वैल्यू प्रिंट नहीं है। जब इस बॉडी से बाहर आएगा, इस बॉडी से, तो सी आउट एग्जीक्यूट करेगा, क्या करेगा, नई लाइन इंसर्ट कर देगा। फिर से अब कहाँ जाएगा, इस लूप पे तो आएगा नहीं क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। यहाँ आएगा, आर की वैल्यू बढ़ाएगा, आर की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस आर इक्वल टू 5 के, कंडीशन होगी ट्रू। फिर से जब जब कंडीशन ट्रू होगी सबसे पहला लाइन ये एग्जीक्यूट करेगा, ए की वैल्यू 1 ले लेगा। ए की वैल्यू 1 लेने का मतलब फिर से ए की वैल्यू 1 स्टार्ट हो जाएगी। फिर से यहाँ आएगा, सी की वैल्यू 1 लेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 पे, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो फिर प्रिंट करेगा ए का मान, यानी दूसरे रो की, दूसरा आर की वैल्यू जब 2 हुई है तभी दूसरा रो स्टार्ट हो गया है, यानी दूसरी रो में पहली वैल्यू कौन सी प्रिंट करेगा, 1। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, ए में हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा आर की वैल्यू 2 है, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, सी में 2 हो जाएगा, 2 इज लेस आर इक्वल टू 2 के, कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा ए का मान, यानी ए की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो फर्स्ट सेकंड रो के अंदर दूसरी वैल्यू प्रिंट करेगा 2। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, ए में हो जाएगा 3, सी की वैल्यू बढ़ाएगा, सी में हो जाएगा 3। जैसे ही यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करने, कंडीशन होगी फॉल्स। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू 3 हो चुकी है, आर की वैल्यू 2 हो चुकी है। कंडीशन फॉल्स होगी, फिर से नया लाइन इंसर्ट करेगा, फिर से आर पे आएगा, आर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो आर में हो जाएगा 3। आर की वैल्यू 3 होने का मतलब ये है कि हम तीसरे रो की स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आर की वैल्यू 3 होने का मतलब हो गया कि हम थर्ड रो पे आ गए, इस वाले रो पे। फिर 3 पे कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा, सी की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी। अब ये देखिए, सी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 3 है, यानी 1 से लेके ये 3 तक चलेगा। तो फर्स्ट टाइम प्रिंट करेगा 1, इंक्रीमेंट करेगा 2 हो जाएगा, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, 2 हो गया, 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाएगा, ए में हो जाएगा हमारा 2, प्रिंट करेगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, 3 हो जाएगा, सी की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा 3, यानी थर्ड रो में 3 वैल्यू प्रिंट की। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, हो जाएगा 4, सी की वैल्यू बढ़ाएगा, हो जाएगा 4। जैसे ही सी की वैल्यू 4 होगी फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, कि 4 3 से ना ही छोटा होता है ना ही इक्वल होता है। फिर से यहाँ आएगा, नई लाइन इंसर्ट करेगा, नई लाइन इंसर्ट करने का मतलब हो गया, अब यहाँ आएगा, मतलब हम लोग अब चौथे रो पे आ गए। आर की वैल्यू बढ़ाएगा, आर की वैल्यू बढ़ाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 लेस आर इक्वल टू 5 के, और आर की वैल्यू 4 होने का मतलब ये हो गया कि हम फोर्थ रो पे आ गए। आर की वैल्यू 4 होने का मतलब ये हो गया कि हम फोर्थ रो पे आ गए। 4 पे भी कंडीशन ये ट्रू होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ आएगा, फिर से ए की वैल्यू 1 लेगा, सी की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट करेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 4 के, कंडीशन होगी ट्रू। फिर से ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो 1 प्रिंट करेगा क्योंकि ए की वैल्यू ध्यान दीजिएगा 1 हो चुका था। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाया 2 हो जाएगा,
फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू, फिर से ए की वैल्यू 2 प्रिंट किया। इस तरीके से 1 से लेके 4 तक का पूरा प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही ए की वैल्यू 5 होगी और आर सी की वैल्यू भी 5 होगी, 5 की कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, फिर बॉडी से बाहर आ जाएगा। फिर से आर की वैल्यू बढ़ाएगा तो 5 हो जाएगा। आर की वैल्यू 5 होने का मतलब हो गया कि हम फिफ्थ रो पे आ गए। तो फिफ्थ पे भी रख के कंडीशन को चेक करेंगे। फिर 5 इज लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो ए की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी, यानी 1 से लेके ये 5 तक चलेगा इस बार, क्योंकि आर की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो ये 1 प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा 2 हो जाएगा, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा 2 हो जाएगा, 2 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। इस तरीके से ये 1 से लेके 5 तक का प्रिंट करेगा। जब सी की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी तो पूरी बॉडी से बाहर आएगा, इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर आएगा इससे। उसके बाद क्या करेंगे, गेट सी एस रिटर्न 0। इस तरीके से इस टाइप के पैटर्न को हम बहुत आसानी से प्रिंट करा सकते हैं।